तभी तो आज हम बात करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ऑप्शन ट्रेडिंग जनरली आजकल ऑप्शन ट्रेडिंग जो है काफ़ी चलन में है, लोग काफ़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैक्सिमम ट्रेडर्स जो हैं उसमें लॉस में है। लॉस में क्यों है? क्योंकि ऑप्शंस का एक वैल्यू है ना। सपोज़ बहुत अगर हम ऑप्शन पे बात करते हैं, सपोज़ हम इन द मनी का कॉल अगर देखते हैं तो इन द मनी का जो कॉल है वो समवेयर अराउंड 200 से 250 के बीच में अभी चल रहा होगा, है ना। इसका एक टाइम वैल्यू भी है कि एक टाइम के बाद थर्सडे को एक्सपायरी होगा तो उस एक्सपायरी में ये जो कॉल है वो एक्सपायर हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शंस में ऑप्शन का सबसे बड़ा बोलना चाहिए फेलियर जो है वो ये है कि ऑप्शन एक टाइम के बाद जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो इन दैट केस ऑप्शन बाइंग, क्या हमें ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए? सबसे पहला क्वेश्चन तो हमें खुद से ये होना चाहिए कि क्या हमें ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए। तो ऑप्शन बाइंग करना उतना ही रिस्की है जितना 500 की स्पीड में गाड़ी चलाना। दोनों में एक्सीडेंट होनी है, बट ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस में पैसा लोग नहीं कमा पाते। ऑप्शंस में पैसा लोग ज़रूर कमाते हैं, लेकिन ऑप्शन में पैसा वही कमाता है जो डिसिप्लिन है, जिसके अंदर डिसिप्लिन है। जो इंसान डिसिप्लिन्ड है, जिसको अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सब वैल्यू, टाइम वैल्यू, किस समय पे कौन सा ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ये सारी चीज़ें जिसे अच्छे से आती है, जिसने सीखा हुआ है, वही ऑप्शन ट्रेडिंग में काम कर सकता है। इससे भी स्टॉक मार्केट में इससे एक सरल रास्ता है पैसा कमाने का। वो क्या है? ऑप्शन ट्रेडिंग से भी सरल रास्ता है स्टॉक ट्रेडिंग। स्टॉक में आप इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग भी जिसको हम बोलते हैं। तो हम मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि हम फरारी ही चलाएंगे तभी हम मार्केट में पैसा कमा पाएंगे। आपने कई सारे लोगों को ऐसे देखा होगा, कई यूट्यूबर्स को जिन्होंने 5 CR प्रॉफिट दिखाया, 4 CR प्रॉफिट दिखाया, 2 CR प्रॉफिट दिखाया, 1 CR प्रॉफिट दिखाया, लास्ट में वो सब सारे क्या हो गए? एक्सपोज हो गए, है ना। एक्सपोज हो गए। कहीं ना कहीं उनका जो बेसिक इनकम सोर्स था, इनकम सोर्स वो ऑप्शन बाइंग नहीं था। उनका बेसिक इनकम सोर्स क्या था? रेफरल इनकम, ठीक है, यूट्यूब इनकम, ये सब इनका क्या था? उनका इनकम सोर्स था। तो उनके पास कई सारे पैसिव इनकम सोर्स हैं। फर्स्ट, अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, सक्सेसफुल ट्रेडर के 2 पॉइंट्स हैं मेन। फर्स्ट, आपके पास पैसिव इनकम होनी चाहिए। पैसिव इनकम का मतलब ये है कि आप सिर्फ शेयर मार्केट पे डिपेंड नहीं हो सकते, कि आप डिपेंड हो जाएं इस पर कि जो भी कमाऊंगा मैं यहीं से कमाऊंगा। नहीं, आपके पास एक अलग इनकम सोर्स ज़रूर होना चाहिए। सेकंड बहुत बड़ी चीज़ क्या है इस शेयर मार्केट के अंदर, कि आपको अपना रिस्क और मनी, ये दोनों को हमेशा मैनेज करके रखना है। और तीसरा, इससे ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है वो आपको, वो डिसिप्लिन कैसे आता है, डिसिप्लिन को थोड़ा समझ लेते हैं। डिसिप्लिन जो होता है वो, आप एकदम से मार्केट में आए और आपने सोचा कि डिसिप्लिन हो गया, नहीं। डिसिप्लिन होता है डेली लाइफ से। आप डेली अपनी लाइफ को किस हिसाब से रखते हैं, वही चीज़ आपके मार्केट में रिएक्ट करती है, वही चीज़ आपने मार्केट में रिफ्लेक्ट करती है। आपकी डेली लाइफस्टाइल कैसी है? अगर आपकी लाइफस्टाइल काफ़ी बहुत अच्छी है, आपका सोने का टाइम, उठने का टाइम, फैमिली के साथ बिहेवियर, ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ अच्छी हैं, सारी चीज़ें आपकी अच्छी हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी और आपको देखिएगा कि धीरे धीरे आपको पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप मार्केट में कामकाज करना चालू कर देंगे। तो आपको सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आप जो मर्जी जितना महंगा कोर्स खरीद लें, जितने वीडियोस देख लें, जितनी आप पैसा लगा लें मार्केट के अंदर, आपका सारा पैसा ज़ीरो होने वाला है। ये चीज़ मैं आपको साइन करके किसी पेपर में दे दूंगा कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं, है ना, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं, आपके पास आपकी कोई मोरल वैल्यूज़ नहीं है, आप उठते हैं 9:15 पे, सीधा उठे और आप एक मार्केट में बैठ गए, कोई उसके पीछे आपने कुछ उस पर काम नहीं किया, उस मार्केट में घुसे और हर ट्रेड को आपको लेना है। अगर इस टाइप का अप्रोच अगर आपका मार्केट में होगा तो आप चाहे जो मर्जी कोर्स खरीद लें, 5 लाख का कोर्स भी खरीद लेंगे ना, तब भी आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते।
सक्सेसफुल होने का, स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने का बहुत अच्छा और साधारण सा रीज़न है कि आपको एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि आपको सबसे पहले डिसिप्लिन होना है। दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर जो है मार्केट के अंदर कि आपको सबसे पहले मार्केट को ये चीज़ समझना है कि मार्केट में अगर फर्स्ट प्रॉफिट हो चुका है, सपोज़ वो प्रॉफिट 100 रुपये का है, तो मुझे सेकंड ट्रेड लेना ही नहीं है। और मुझे अगर फर्स्ट लॉस हो गया है तो भी मुझे उसे कवर करने नहीं जाना है। ये मार्केट का थंब रूल हो गया। फर्स्ट ये रूल है और ये दोनों रूल्स को कभी नहीं भूलना मार्केट में। अगर हमें पहला प्रॉफिट हो गया है तो हमें मार्केट से कभी फाइट नहीं करनी है कि हमें उस प्रॉफिट को बढ़ा लेना है, ये चीज़ हमें कभी नहीं करनी है। सेकंड, अगर हमें कोई लॉस हो गया है तो हमें वहीं बंद कर देना है। हम लॉस कवर करने का मौका मार्केट दूसरे दिन देता है। भाई साहब, एक कैंडल बनती है और मार्केट में पूरे लॉसेस रिकवर हो जाते हैं। पुराने महीने 4 महीने के भी लॉस होंगे ना, एक कैंडल अगर मार्केट अच्छी कैंडल अगर दे देगा तो पूरे 4 से 6 महीने के लॉस जो हैं वो एक कैंडल में बाहर हो जाएंगे। लेकिन शर्त क्या है उसके लिए? शर्त सिर्फ इतनी है कि आपके पास कैपिटल होना चाहिए। अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं होगा तो आप जो मर्जी कर लें, आप कभी लॉसेस रिकवर नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, कभी भी ओवर एक्साइटमेंट अगर हो, कई बार ऐसा होता है लोगों के साथ, कई बार। इस सेकंड बहुत अच्छा पॉइंट है, मेरे को याद आ गया, बता देता हूँ मैं आपको। ये मेरे साथ अक्सर हुआ है, वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो जहाँ से मैं गुजरा हूँ। अगर आपके पास, अगर आपको कभी ओवर एक्साइटमेंट हो ट्रेड करने की, सपोज़ ऐसा होता है कि आपने फ्राइडे को सेशन बंद किया, फ्राइडे को आप ग्रीन में क्लोज हुए और सपोज़ आपने 50K की कैपिटल डाली थी और 10K आप प्लस पे फ्राइडे को क्लोज हो गए। ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आपने 50K की कैपिटल से ट्रेड किया है और आपने 10K का प्रॉफिट बना लिया है, 10K का प्रॉफिट अगर आपने बना लिया है, तो इस रीज़न में मंडे को कभी भी मार्केट में एक्साइटेड होकर ट्रेड नहीं करना है। एक्साइटेड होकर ट्रेड नहीं करने का मतलब क्या है कि आपको मंडे को हमेशा पेशेंस के साथ ट्रेड करना है, ये सोच के कि मार्केट हमारे से ये 10,000 जो है वो लेके जाने के लिए आज आया है। क्योंकि मार्केट के पास तो पूरा हिसाब किताब है ना कि आप कितना लेके गए हो एक दिन पहले उससे, उसके पास सब हिसाब किताब है। आप ये मत सोचिए कि मार्केट के पास कुछ हिसाब किताब नहीं है। अगर हिसाब किताब नहीं होता तो कितने बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो एक्सपोज हो रहे हैं। किसी ने 2 CR कमाया, 2 CR के पीछे 5 CR की कैपिटल डिप्लॉय की। बहुत बार ऐसा होता होगा कि आपने 50 की कैपिटल डाली और 25K का रिटर्न निकाल लिया। बहुत बार होता होगा, ये नॉर्मल सी चीज़ है। वही हाल है जैसे 5 CR कैपिटल डाल के 2.5 CR बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आप 50,000 डाल के 25,000 बना सकते हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। वो कैपिटल का खेल है, बड़ा प्रॉफिट बड़े कैपिटल का खेल है। तो आपको कभी ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। कोशिश यही करनी है आपको कि ओवर एक्साइटेड कभी नहीं होना है, ओवर एक्साइटेड कभी नहीं होना है। अगर आप ओवर एक्साइटेड होंगे तो आप खुद के लॉस का कारण बनेंगे। और हमेशा एक चीज़ याद रखिए, लॉस हमेशा आपके माइंडसेट को ख़राब कर देता है, माइंडसेट को ख़राब कर देता है। आप एक बार कोशिश ये करिए, 7 डेज़ कंटिन्यू प्रॉफिट में रहिए। कंटिन्यू प्रॉफिट में, ये चीज़ आप करके देखिएगा। 7 डेज़ ऑफ प्रॉफिट में रहिए। उसके बाद 2 डेज़ ट्रेडिंग नहीं करना है आपको। 2 डेज़ आपको सिर्फ मार्केट को 9 बज के 15 मिनट से 3 बज के 30 मिनट तक सिर्फ देखना है, मार्केट को सिर्फ देखना है। जब आप थर्ड डे ट्रेडिंग करने बैठेंगे ना, तो उस 7 दिन में आपने जितना प्रॉफिट बनाया है, उस 7 दिन में आपने जितना प्रॉफिट बनाया है, उतने प्रॉफिट का जो सबसे बड़ा प्रॉफिट होगा उस 7 दिन में, उससे बड़ा प्रॉफिट उस तीसरे दिन में आपको निकल के आएगा। ये चीज़ मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। सेकंड बहुत बड़ा पार्ट है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो आप कुछ भी कर लें, आप तो प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अभी भी ब्रेक इवन पे हैं या लॉस पे हैं, लॉस भी 2 टाइप के होते हैं, है ना। एक होता है बड़ा लॉस, एक होता है बिग लॉस, एक होता है स्मॉल लॉस। अगर आप बिग या स्मॉल लॉस किसी भी एक लॉस में हैं, ठीक है, अगर आप लॉस में हैं, बिग लॉस में हूँ या स्मॉल लॉस में हूँ, ठीक है, इन दोनों में से किसी भी लॉस में अगर आप हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ दिन रुकना चाहिए, ठीक है।
रुकने के बाद आपको अपने कैपिटल को तुरंत ऑप्शन से कन्वर्ट करके स्टॉक में स्विंग में आ जाना चाहिए, पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग में आ जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर 5 लाख का लॉस कर दिया है तो वो ऑप्शन से ही वापस आएंगे, इस चीज़ को आप भूल जाइए। वो लॉसेस जो हैं वो बहुत आसानी से ऑप्शन से नहीं आके स्टॉक्स ट्रेडिंग से, स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग हो गई, पोजिशनल ट्रेड्स हो गई, इसमें ट्रेड करेंगे अगर आप तो वो बहुत ही आसानी से धीरे धीरे करके, ये स्लो प्रोसेस, स्टॉक ट्रेडिंग जो है वो स्लो प्रोसेस है। यहाँ पे पैसा धीरे धीरे बनता है, लेकिन यहाँ पे 90% से ऊपर लोग पैसा बना रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% से ज़्यादा लोग पैसा गंवा रहे हैं। तो हम अगर अभी भी लॉस में हैं तो हम अपने आप को स्टॉक में कन्वर्ट करें, स्टॉक में कन्वर्ट करें और हम स्टॉक में ट्रेड करना चालू करें। हम कुछ काफ़ी दिनों से हमारी कोशिश है कि हम स्टॉक में अपने ट्रेडर्स को, अपने ग्रुप मेंबर्स को, ठीक है, हमने उनको कुछ हम वैसे पेड टिप्स हमारी कोई है नहीं, ठीक है, हम फ्री में टेलीग्राम, एक ग्रुप है मेरा, फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है फाइंडिंग निफ्टी, है ना, फाइंडिंग निफ्टी, फाइंडिंग निफ्टी, ये मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है। तो इस ग्रुप में मैं स्टॉक्स के कुछ प्रिडिक्शन डालता हूँ, स्टॉक का कुछ स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग के व्यूज़ डालता हूँ। तो आप उसको जाके एक बार चेकआउट करिए। अगर आपको समझ में आती हैं चीज़ें, आपको दिखती हैं चीज़ें, तो मेरे हिसाब से अगर ऑप्शंस में आपको लॉसेस हो रहे हैं तो आपको स्टॉक में तुरंत कन्वर्ट हो जाना चाहिए कुछ समय के लिए। एक बार आपका कैपिटल ग्रो हो जाएगा, सपोज़ आप 50K की कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, 50K की कैपिटल अगर धीरे धीरे करके 1 लाख, अगर एक साल में भी अगर स्टॉक में 100% का रिटर्न भी अगर आप धीरे धीरे करके निकाल लेते हैं, 1 से 2% का रिटर्न निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे करके आप 0.5%, 1%, 2% का रिटर्न बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो आप अगर धीरे धीरे करके अगर 50K की कैपिटल को 1 लाख 1 ईयर में कर देते हैं तो एटलीस्ट आपका 50K जो है वो सेव्ड रहेगा, है ना। इसमें ये 50K आप पूरा लॉसेस कभी नहीं करेंगे। आप एक बहुत बड़ा एक मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ अभी HDFC बैंक 1500 का चल रहा है, ठीक है, 1500 रुपये उसका स्टॉक है। क्या वो ज़ीरो हो सकता है कभी? अगर मान लीजिए आपने पूरा 50K इस HDFC पे लगा दिया तो क्या वो ज़ीरो हो सकता है कभी? नहीं। मैक्सिमम ये कितना टूटेगा? 20%, 20% टूटेगा। 20% इज इक्वल टू 10,000। आपकी कैपिटल में कितना डेंट पड़ेगा? 10,000 का। बट स्टॉक ऑप्शंस में 300 का ऑप्शन 30 रुपये का होने में एक दिन नहीं लगता। सुबह 9:15 पे मार्केट खुला, 300 की चीज़ 100 रुपये में हो गई, 300 की चीज़ 30 रुपये की हो गई। होता है। मैंने फ्राइडे का सेशन ही देखा था। फ्राइडे के सेशन में बैंक निफ्टी में एक बड़ी सी कैंडल बनी, बड़ी सी बुलिश कैंडल बनी, एक शॉर्ट कवरिंग मूव है। किसी को एक्सपेक्टेड था शॉर्ट कवरिंग मूव? मैंने अपने ग्रुप मेंबर्स को बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट पोजीशन दी। शॉर्ट पोजीशन बुक कराने के बाद मैं कॉल साइड के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं था। कॉल साइड पे मुझे मेरा व्यू ही नहीं था कॉल साइड के लिए। मैंने सोचा था कि कॉल साइड का सीधा सा एक फंडा था। मैंने ग्रुप मेंबर्स को पहले ही अपडेट कर दिया था कि कॉल तभी अपन लेंगे जब मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे देगा। कल भी इसका हाई कटेगा, ज़रूर हम कॉल लेंगे, ऊपर के टारगेट्स के लिए बैठेंगे। लेकिन हमारा गिरती हुई मार्केट में कभी भी कॉल लेना, गिरती हुई मार्केट में कभी भी कॉल लेना क्या समझदारी है? नहीं। ये आपका क्या होता है ना, ये आपके डिसिप्लिन को ख़राब करता है, डिसिप्लिन को ख़राब करता है। गिरती हुई मार्केट में कॉल लेना कभी भी समझदारी नहीं है। देखिए, यहाँ पे कॉल लेना समझदारी थी क्योंकि यहाँ पे एक डब्लू काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा था, तो यहाँ पे आप कॉल ले सकते हो। यहाँ पे कॉल लेने में कोई इशू है? कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ से यहाँ पे आने में कॉल लेने का कोई मतलब है? प्राइस एक्शन भी बन रहा है। अब मार्केट अगर इस कैंडल के हाई को काटता है तो ज़रूर हम कॉल के लिए प्ले करेंगे, यहाँ तक के टारगेट के लिए, है ना। 44,150 तक के टारगेट के लिए हम आराम से यहाँ पे कॉल के लिए पंच करेंगे ऑर्डर। तो मतलब मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको अपने डिसिप्लिन को हमेशा फॉलो करना है। आप जितना ज़्यादा डिसिप्लिन होंगे उतना आपको मार्केट रिवॉर्ड करेगा। और आप चाहते हैं कि अगर मार्केट आपको रिवॉर्ड अच्छा करे तो आपको डिसिप्लिन तो होना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो मार्केट आपको कभी रिवॉर्ड नहीं करेगा। तो आप होगा, आपको अगर अच्छा लगे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है फाइंडिंग निफ्टी, है ना।
फाइंडिंग निफ्टी। आप इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो आप इसमें, मैं यहाँ पे कोई पेड सर्विस नहीं है, आपको कोई पैसा नहीं लेना है ना कुछ है, सिर्फ आप लर्निंग पर्पस के लिए इस टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। जुड़ के आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।